और जब बड़ी 11वीं का महीना जब शुरू होता है तो फिर गरीबों को भी खिलाया करता है, फिर तो तू लंगर भी उठाया करता है, फिर तो भूखों को भी खिलाया करता है, फिर नंगों को पहनाया भी करता है। इतना खर्च क्यों किया करता है? तो गौसे आजम के मुरीद ने कहा, गौसे आजम के दीवाने ने कहा, गौसे आजम के चाहने वाले ने कहा, यार जब से हमारे महबूब की 11वीं का महीना, जब हमारे पीर की 11वीं का महीना शुरू होता है तो मैं अल्लाह अकबर अपनी हलाल कमाई से लंगरों को उठाया करता हूँ। और जब लंगर उठा करते हैं तो अल्लाह अकबर गौसे आजम की बरकतें मुझको दुनिया में भी मिलेंगी और मरने के बाद में हश्र में भी मिलेंगी। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम कहता है अगर ऐसा होता है तो अगर मैं 11वीं करूं, अगर मैं 11वीं करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। गौसे आजम के गुलाम ने कहा, गौसे आजम के चाहने वाले ने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा अगर तू 11वीं करेगा वो मेरा महबूब है, अल्लाह अकबर कबीरा वो मेरा पीर है। और वहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ पर बिरादरी नहीं देखी जाती, वहाँ पर तो दिल देखा जाता है। अगर तू दिल से गौसे आजम की 11वीं मनाएगा, अगर तू खर्च करेगा, गौसे आजम तुझसे भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, गैर मुस्लिम भी 11वीं मनाना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। जब जब महीना आया करता था 11वीं शरीफ का, अल्लाह अकबर कबीरा तो ये खर्च किया करता था, बड़ी 11वीं पे लंगर भी लुटाया करता था और बड़ी 11वीं पे बड़ा खर्च किया करता था। मगर वक्त गुजरता रहा, एक वक्त वो भी आया, अल्लाह अकबर इसका इंतकाल हो जाता है। जैसे कि इंतकाल हुआ, के धर्म के लोगों ने अपने धर्म के मुताबिक इसको नहलाया और नहलाने के बाद में इसको कफन दिया और कफन देने के बाद में चिता पर लेकर के गए। जैसे ही चिता पर लेकर के गए, लोगों ने आग जलाना शुरू की, मगर अल्लाह अकबर चिता में आग नहीं जल रही है, चिता में आग नहीं जल रही है। लोगों ने कहा घी डालो तब आग जलेगी, घी डाला गया मगर आग नहीं जलती है। फिर उसके बाद में तेल डाला गया, तेल से भी आग नहीं जली। अल्लाह अकबर। लोगों में खलबली सी मच जाती है। लोग कहते हैं यार पूछो तो सही, ये दुनिया में मोहब्बत किससे किया करता था? दुनिया में इसका चहीता दोस्त कौन है? दुनिया में इसका लाडला कौन है? उससे पूछो इसका राज क्या है, इसको आग क्यों नहीं जला रही है? लोगों ने कहा कि एक मुसलमान से मोहब्बत करता था, एक मुसलमान ये इसका दोस्त था, चलो उसको बुला करके लाते हैं। जैसे ही बुला करके लाए, अल्लाह अकबर कबीरा पूछा ए भाई बता तो सही, इसको चिता पर लिटाया गया, अल्लाह अकबर कबीरा घी डाला गया मगर इसको आग नहीं जला रही है, तेल डाला गया मगर आग नहीं जला रही है। पता मंजर क्या है, पता माजरा क्या है, पता राज क्या है? अल्लाह अकबर। मुसलमान ने कहा था कि हर महीने बड़े पीर की 11वीं मनाया करता था और जब बड़ी 11वीं का महीना जब शुरू होता था तो ये लंगर भी उठाया करता था, गरीबों को भी खिलाया करता था। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, इंतकाल से पहले वही बगदाद वाला पीर इसके सामने आकर के इसको कलमा पढ़ा करके गया है, इसको कलमा पढ़ा करके गया है और बगदाद वाले पीर ने इसको कलमा पढ़ाया है। ये तो दुनिया की आग है, मरने के बाद में जहन्नम की आग भी इसको जला नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। ये तो दुनिया की आग है मगर इसको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जो 11वीं करते मुकद्दरों पर नाज करो, किस्मत पर नाज करो। हम उस पीर की 11वीं करते हैं जिस पीर का नाम दुनिया में ले तो दुनिया की आग न जलाए। अल्लाह अकबर कबीरा तो जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? जब गैर मुस्लिम को नहीं जला सकती तो हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम तो गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम तो गौसे आजम के मुरीद कहलाते हैं, हमको आग कैसे जला सकती है? याद रखो जो 11वीं किया करते हैं, गौसे आजम का लंगर उठाया करते हैं, तो याद रखो खुश हो जाओ क्योंकि 11वीं हम किया करते हैं। तो पता चला 11वीं करने वाला ना दुनिया में जलाया जाता है और ना आखिरत में जलाया जाता है, बल्कि वो जन्नत में भेजने के लिए बाकी रखा जाता है, बाकी रहता है। ये गौसे आजम की 11वीं का महीना अल्लाह तौफीक दे तो आप गौसे आजम के नाम की नियाज दिलाएं, गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाएं, गौसे आजम के नाम से आप गरीबों की मदद करें, आप यतीमों का ख्याल करें,
आज हम सिर्फ गौसे आजम की नियाज पे ही उतर आए, गौसे आजम की सीरत पे नहीं उतरे। याद रखो, सीरत को भी अपनाना पड़ेगा। जब हलवे और जर्दे और बिरयानियां और मुर्गे तुम खाओगे तो सीरत भी तुम्ही को सुननी है, सीरत भी तुम्ही को सुननी है। मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाओ, गौसे आजम की सीरत को अपनाओ, और जब सीरत को अपना करके जाओगे, याद रखोगे दुनिया में जब तक जियोगे आप इज्जत के साथ में जियोगे, और जब मरोगे तो अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के सदके में तुमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा देगा। ये 11वीं वाले हैं, याद रखो। फिर उसके बाद कौन है बड़े पीर? अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद अगर शेर के पंजे में भी हो और वो मुझको वहीं पर याद करे तो मैं अब्दुल कादिर वादा करता हूं कि उसकी वहीं पर जाकर के मदद करूंगा। ये गौसे आजम, आज इस नाम को हमने हल्के में ले रखा है। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और ये इतना बड़ा नाम है, अगर इस नाम की अगर बुलंदी पूछनी है तो पूछो आला हजरत से। आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। कौन है पीर गौसे आजम? अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स ने आपकी दावत की, आपने दावत को कबूल किया, वक्त मुकर्रर हो गया, फला वक्त पर आपको आना है, फला टाइम पर आपको आना है। जैसे ही गौसे आजम ने दावत को कबूल किया, फला वक्त पर गौसे आजम अपने चंद मुरीदीन को लेकर के उसके मकान पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर मेजबान ने बहुत खातिरदारी की और ऐसा इंतजाम किया, सारा दस्तरखान खानों से सजा करके रख देता है, अल्लाह अकबर फलों से सजा करके रख देता है। क्यों सजाता है? कि आज पीरों का पीर आ रहा है, अल्लाह अकबर वलियों का वली आ रहा है, आज कुतुब का भी कुतुब आ रहा है, अल्लाह अकबर आला पीर आ रहा है। उसके लिए अल्लाह अकबर कबीरा मेजबान ने बहुत इंतजाम किया। जैसे ही इंतजाम किया, गौसे आजम पहुंचे और गौसे आजम ने देखा दस्तरखान सजा हुआ है, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, दस्तरखान पे अच्छे अच्छे खाने बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देखा इधर दस्तरखान लगा हुआ है, इधर खड़े होकर के बच्चे उसी दस्तरखान को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही गौसे आजम ने जब उन बच्चों को देखा, गौसे आजम ने कहा मुझको खाना नहीं खाना है, मुझे दस्तरखान पे नहीं बैठना है। मेजबान ने कहा हजरत आप हाथ धोइए और जल्दी दस्तरखान पे बैठ जाइए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते मुझको खाना नहीं खाना। जब इतना सुनना था, अल्लाह अकबर कबीरा आपका चाहने वाला, आपका चहीता पानी पानी हो जाता है और सोचने लगता है काश मेरी कमाई मेरे गौसे आजम को पसंद रही आई, मेरे पीर को मेरी कमाई पसंद रही आई। यही वजह रही है अल्लाह अकबर के मेरे पीर ने खाना खाने से मना कर दिया है। इतना सुनना था। गौसे आजम फरमाते हैं अगर अब्दुल कादिर को खाना खिलाना चाहता है तो पहले जो दस्तरखान के पास में बच्चे खड़े हैं, पहले बच्चों को खाना खिला, फिर उसके बाद में अब्दुल कादिर को खाना, उसके बाद में अब्दुल कादिर को खाना खिलाना। अल्लाह अकबर। बच्चों के हाथ धुला दिए गए। अल्लाह अकबर। क्या हमारा भी मिजाज यही है? नहीं, हमारा मिजाज ये नहीं है। अल्लाह अकबर। दो मेहमान घर पे आ जाए तो बच्चों को कमरे में कर दिया करते हैं, बच्चों को अंदर दुका दिया करते हैं, बच्चों बाहर मत आ जाना, मेहमान आए हैं, देखो खाना खाएं बाहर मत आना, नाश्ता करें बाहर मत आना। मगर गौसे आजम का किरदार तो देखो। गौसे आजम कहते हैं यार मैं खाना खाने से इसलिए मना कर रखा हूँ, बच्चे दस्तरखान के पास में खड़े हैं और बच्चों का दिल बड़ा छोटा दिल हुआ करता है, बड़ा नरम दिल हुआ करता है, बड़ा नाजुक दिल हुआ करता है, बड़ा नरम दिल हुआ करता है कि खानों को देखेंगे अब्दुल कादिर खाना खाएगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी बच्चे के दिल में ख्याल आया काश मैं भी दस्तरखान पे बैठा होता, मैं भी इसी तरीके से खाना खाता, अल्लाह अकबर, तो बच्चे का दिल टूट जाता। और सुन लो अब्दुल कादिर किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है, बल्कि अब्दुल कादिर टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर।
अब्दुल कादिर दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने आया है। उस पीर की 11वीं तुम किया करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम ने जैसे ही बच्चों को हुक्म दिया, बच्चे तमाम दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं। तमाम बच्चे खाना खाने से फारिग हुए। फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर आपके चाहने वाले ने कहा, हुजूर अब हाथ धो लें और अब आप खाना खा लें। अल्लाह अकबर गौसे आजम के हाथों पे पानी डालना शुरू कर देता है। गौसे आजम के हाथों पर पानी डल रहा है। बड़े पीर हाथ धो रहे हैं। अल्लाह अकबर धोते जा रहे हैं, पानी डलता जा रहा है। अल्लाह अकबर यहाँ तक के पूरा लोटे का पानी खत्म हो जाता है। फिर आपके चाहने वाले ने, फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा आपके दीवाने ने दूसरा लोटा पानी लिया और लेने के बाद में गौसे आजम के हाथों पर डालना शुरू किया। अल्लाह अकबर बड़े पीर हाथ धोते जा रहे हैं, पानी डलता जा रहा है। कितना नसीबों वाला होगा वो चाहने वाला, कितना मुकद्दरों वाला होगा वो चाहने वाला जो बड़े पीर के हाथों पर पानी डाल रहा है। कितना किस्मत वाला होगा वो अल्लाह अकबर जो बड़े पीर के हाथों पर पानी डाल रहा है। कितने नसीबों वाला होगा वो जो बड़े पीर के हाथों पर पानी डाल रहा है। गौसे आजम हाथ धोते जा रहे हैं, दूसरे लोटे का पानी भी खत्म हुआ। आपके चाहने वाले ने तीसरा लोटा पानी लिया। गौसे आजम हाथ धोते जा रहे हैं, अभी हाथ मुकम्मल नहीं हुए, हाथ धोते जा रहे हैं, पानी डलता जा रहा है। तीसरा लोटा पानी भी खत्म हुआ। फिर उसके बाद में चौथा लोटा पानी लिया, उसके बाद में पानी डालना शुरू किया। बड़े पीर हाथ धोते जा रहे हैं, अभी हाथ मुकम्मल नहीं हुए, अभी हाथ नहीं धुले। तमाम तर मुरीदीन इंतजार कर रहे हैं, कब हुजूर आएंगे, कब गौसे पाक आएंगे, कब पीर जी आएंगे, कब हम खाना खाना शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर गौसे आजम तो तकदीर का फैसला कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा तमाम तर मुरीदीन तो दस्तरखान पे नजर डाले हुए थे, मगर गौसे आजम तकदीर पर नजर डाले हुए थे, तकदीर पर नजर डाले हुए थे। हत्ता कि यहाँ तक के 7 लोटे पानी गौसे आजम के हाथों पर डाला गया। गौसे आजम ने 7 लोटे पानी से अपने हाथों को धोया और धोने के बाद में फिर दस्तरखान पे आए। आने के बाद में किसी की हिम्मत नहीं थी जो बड़े पीर से पूछ लेते कि बड़े पीर से पूछ लेते, मगर अल्लाह अकबर एक मुरीद ने जवाब दिया, ए बड़े पीर हम आपके राजों पर कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा आपकी अस्मत पर हम कुर्बान जाएं, आपकी शान पर हम कुर्बान जाएं। बड़े पीर बताओ तो सही, आप ही तो तकरीर किया करते हो, अगर जरूरत से ज्यादा अगर कोई पानी खर्च कर दे उसका हिसाब देना पड़ेगा, अगर खाने को जाया कर दिया जाए इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर पानी को जाया कर दिया जाए इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। मगर बड़े पीर बताओ तो सही, आपके हाथ तो चंद पानी से धुल जाते, मगर आपने 7 लोटे पानी खर्च क्यों किया? अल्लाह अकबर बड़े पीर कहते हैं, लोगों तुम्हें सिर्फ गौसे आजम का माथा नजर आ रहा था, तुम्हें गौसे आजम के हाथ नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा अब्दुल कादिर कुछ और देख रहा था, जो अब्दुल कादिर के हाथों पर पानी को डाल रहा था। मैंने उसकी तकदीर देखी। अल्लाह अकबर तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर मुझे ख्याल आया जो गौसे आजम के हाथों पर पानी डाले, अब्दुल कादिर के हाथों पर पानी डाले और वो जहन्नम में जाए, ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं, ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं। मैंने रब से वादा किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, इसका नाम जहन्नम के दरवाजे से काट करके जन्नत के दरवाजे पर लिख दे, और जब तक तू नहीं लिखेगा अब्दुल कादिर इसी तरीके से पानी से हाथ धोता रहे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर, ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं अल्लाह वाले। आज हम उसी गौस की 11वीं मनाते हैं, याद रखो उसी गौस की 11वीं मनाते हैं। आप नसीब अपने नसीबे पर नाज करें, मुकद्दर पर नाज करें, आप बड़े नसीबों वाले हो। अल्लाह अकबर 11वीं की बिरयानी भी हमारे ही मुकद्दर में लिखी अल्लाह ने, और रबीउल नूर की बिरयानी भी हमारी मुकद्दर में ही लिखी है, और शब बारात का हलवा भी हमारे ही मुकद्दर में है, और कूंडे भी हमारे ही मुकद्दर में है। मगर याद रखो जब न्याज तुम खाओगे, मुर्गे तुम खाओगे, बिरयानियाँ तुम खाओगे, तो सीरत भी तुम्ही को अपनानी पड़ेगी, सीरत भी तुम्ही को अपनानी पड़ेगी। कभी भी आप अहद करो कि कभी भी अगर खाना खाएंगे बच्चों को पहले खिलाएंगे, क्योंकि बच्चों का दिल छोटा दिल होता है, नरम होता है, नाजुक होता है।
आप अपने बच्चों को पहले खाना खिलाएं, उनको खाने से पहले फारिग करें, उसके बाद में फिर बड़ों को खाना खिलाया करें। ये गौसे आजम की तालीम। आज गौसे आजम की हम 11वीं करते हैं, गौसे आजम का महीना चल रहा। आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह अकबर। मेरे बाद आपको बहुत उम्दा आपको खिताब समात करना हज़रत अल्लामा कारी हकीकत रज़ा साहिब किबला से, जो आपके इमाम साहब किबला हैं। आपको बहुत खूबसूरत तकरीर समात करनी है और ऐसी तकरीर हजरत की होती है, याद रखो, कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखी जाती है, बरसों तक याद रखी जाती है। आप दिल जमी के साथ में तकरीर सुनेंगे, मगर आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। कौन वो से पाक हैं अल्लाह अकबर कबीरा। ना आपका जवाब है, ना आपकी माँ का जवाब है, ना आपके वालिद का जवाब है, ना आपके नाना का जवाब है। अल्लाह अकबर। नाना की तारीख उठाओ तो नाना भी अल्लाह के वली है, और बाप की तारीख उठाओ तो बाप भी अल्लाह के वली है, और माँ की तारीख उठाओ तो माँ भी वलिया है, और खुद उनकी तारीख उठाओ तो खुद तो वलियों के सरदार है, खुद तो वलियों के सरदार है। कितना पाकीज़ा घराना होगा, कितना शान वाला घराना होगा, कितना अस्मतों वाला घराना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसका नाना भी वली हो, अल्लाह अकबर, जिसका बाप भी वली हो और जिसकी माँ भी वलिया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और खुद वलियों के सरदार हो, तो याद रखो अल्लाह अकबर कितना नूरानी घराना होगा। माँ भी अस्मतों वाली, बाप भी शान वाला। अल्लाह अकबर। बाप का जवाब तो अल्लाह अकबर कोई तारीख में लाए तो बताए। अल्लाह अकबर। बाप का तो जवाब ये था, अल्लाह अकबर इशा की नमाज पढ़ा करते थे, पूरी रात क़याम में गुजार दिया करते थे। ये बाप की शान थी। अल्लाह अकबर। आपने सुना होगा अल्लाह अकबर रोजे की हालत में जैसे ही दरिया के पास पहुंचे कि चलो रोजा इफ्तार कर लिया जाए, रोजा इफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही पानी लिया, अल्लाह अकबर पानी को लबों तक लेकर के गए। जैसे ही अल्लाह अकबर नजर उठी, नजर उठना था, अल्लाह अकबर एक सेब दूर से बहता हुआ आया। जैसे ही सेब पर नजर पड़ती है, अल्लाह अकबर अबू साले, अल्लाह अकबर मूसा जंगी दोस्त, जैसे ही सेब को देखते हैं, देखने के बाद में हाथ बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में उसी सेब को उठा लिया, और उठाने के बाद में सेब को तनाबुल फरमा लिया। जैसे ही तनाबुल फरमाया, अल्लाह अकबर अबू साले के तकवे ने जवाब दिया, ए अबू साले, तूने ये सेब तो खा लिया है, बगैर इजाजत सेब तो खा लिया है, मगर अगर इसी सेब से अगर एक खून का कतरा भी बन गया तो यही एक खून का कतरा अल्लाह अकबर पूरी जिंदगी की नेकी खत्म कर सकता है, पूरी जिंदगी की नेकी खत्म कर सकता है। अल्लाह अकबर। हालांकि वो सेब जायज था, अल्लाह अकबर इसलिए जायज था, दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उस पर किसी की मिल्कियत नहीं थी, मगर तकवे ने जवाब दिया, नहीं अबू साले, जाकर के पहले सेब मालिक से इजाजत लेकर के आ। अल्लाह अकबर कबीरा दरिया के किनारे किनारे चलते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा एक तवील सफर किया। जैसे ही नजर उठती है, अल्लाह अकबर एक बाग नजर आया, समझे कि हाँ इसी बाग का वो सेब होगा। अल्लाह अकबर बाग में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में बाग मालिक से कहते हैं, मैंने एक सेब बहता हुआ गया, मैंने उठाया और मैंने खा लिया, उसी की इजाजत, उसी की माफी के लिए मैं बड़ा तवील सफर करके आया हूँ। जब इतना सुनना था, अल्लाह अकबर बाग मालिक ने कहा, अच्छा तुम उसी की माफी के लिए आए हो, तो तुम्हें ऐसे माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी है, 12 साल तक तुम्हें मेरे बाग में मजदूरी करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि माफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी कोई गारंटी नहीं। 12 साल तुम्हें रखवाली करनी है, और 12 साल रखवाली करने के बाद में फिर सोचेंगे कि तुम्हें माफ करें कि नहीं करें, तुम्हें माफ करें कि नहीं करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर तकवा था, अल्लाह अकबर, तकवा था। जैसे ही अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा, मुझे मंजूर है, 12 साल आपके बाग की रखवाली कर सकता हूं, सिर्फ एक सेब जो बहता हुआ आया था। आज लोग गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, गरीबों का हक खा करके बैठ जाते हैं, मगर डकार तक की नहीं आती। भाई का खा गए, मगर अल्लाह अकबर कभी एहसास नहीं हुआ। लोगों पर जुल्म करके हम खाते हैं,
मगर कभी एहसास नहीं हुआ, हराम का खाते मगर कभी एहसास नहीं हुआ। मगर देख गौसे आजम के वालिद का तकवा, अल्लाह अकबर कबीरा। मंजूर जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद में कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर अब रखवाली चल रही है, अल्लाह अकबर वहीं पर अल्लाह की इबादत भी हो रही है, वहीं पर रखवाली भी हो रही है। अल्लाह अकबर जैसे ही मुद्दत पूरी हुई, आपने जैसे ही मुद्दत पूरी हुई, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उठे। उठने के बाद में बाग मालिक के पास में आकर के कहा आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब मुझको माफ कर दिया जाए, अब माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद में बाग मालिक ने कहा कि अभी तुमको माफ नहीं करेंगे, एक अल्लाह अकबर शर्त और है, और उस शर्त को तुम पूरा करोगे तब हम तुमको माफ करेंगे। अल्लाह अकबर। अबू सालेह कहते हैं बताओ कौन सी शर्त है? अल्लाह अकबर मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बाग मालिक ने कहा कि शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, उससे तुमको निकाह करना है। जैसे इतना सुनना था, अल्लाह अकबर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। अबू सालेह कहते हैं इस बात का फैसला तो हमारे घर के बड़े किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर आज मैं तन्हा हूँ, अल्लाह अकबर ये कैसे फैसला कर सकता हूँ? बाग मालिक ने कहा अगर तुम फैसला नहीं कर सकते तो हम भी तुमको माफ नहीं कर सकते। इतना सुनना था। अबू सालेह कहते हैं मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर बाग मालिक ने कहा अल्लाह अकबर ये शर्त है कि तुमको मेरी बेटी से निकाह करना है, मगर बेटी मेरी आंखों से अंधी है, अल्लाह अकबर कबीरा कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से अल्लाह अकबर गूंगी है, और हाथों से अल्लाह अकबर अपाहिज है, और उसके बाद में पैरों से भी लंगड़ी है। ऐसी मेरी बेटी है, ऐसी बेटी से तुमको निकाह करना पड़ेगा, तब हम तुमको माफ करेंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनना था। अबू सालेह कहते हैं ये फैसला तो हमारे घर के बड़े किया करते हैं। अगर कोई हसीन बीबी देखने के लिए अगर जाया करते हैं तो बड़ों की जरूरत पड़ा करती है, वालिदैन की जरूरत पड़ा करती है, बड़े भाई की जरूरत पड़ा करती है, माँ की जरूरत पड़ा करती है। और इस बेटी के अंदर तो इतने ऐब हैं, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूँ? मगर अल्लाह अकबर कबीरा। बाग मालिक ने कहा अगर तुम फैसला लोगे तब ही हम तुमको माफ कर सकते हैं। इतना सुनना था। अबू सालेह कहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसके बाद में निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद में अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा ए बाग मालिक, ए बुजुर्ग बताओ तो सही, मैं अपनी बीबी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी बीबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। बाग मालिक ने कहा देखो फला झोपड़ी जो है उसी के अंदर मेरी बेटी बैठी हुई है, उसी के अंदर तुम्हारी बीबी बैठी हुई है, जाकर के उससे मुलाकात कर लो। अल्लाह अकबर। अबू सालेह उठे। उठने के बाद में जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दस्तक देना था, अंदर से खातून की आवाज आई, अभी खोलती हूँ दरवाजा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर अबू सालेह ने सलाम पेश किया, और जैसे ही सलाम पेश किया, अल्लाह अकबर आपकी चहेती बीवी ने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही जवाब सुना, सुनने के बाद में चौंक जाते हैं। वापस आने के बाद में कहते हैं बाग मालिक बताओ तो सही, आपने किस खातून के पास मुझको भेज दिया है? किस खातून के पास भेज दिया है? आपने जो शर्तें बताई थी, जो आपने बातें बताई थी, मैंने उस बेटी के अंदर एक बात भी नहीं देखी। आपने कहा था आंखों से अंधी है, मगर अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कहा था कि कानों से बहरी है, आपने कहा था जबान से गूंगी है, आपने कहा था अल्लाह अकबर पैरों से लंगड़ी है, मगर उसने तो सलाम का जवाब भी दिया था। वो तो उठ करके आई थी, दरवाजा भी खोला था, उसने तो अपनी आंखों से मेरा दीदार भी किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसने मेरे सलाम का जवाब भी दिया था, और उसने मेरे सलाम भी सुना था। वो कैसे हो सकता है? अबू सालेह ने जब इतना कहा, बाग मालिक कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि जो मैंने कहा था वो सच कहा था। मैंने अपनी बेटी को आंखों से अंधा इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने किसी भी गैर महरम को नहीं देखा है। खवातीन इस जुमले को नोट करने की कोशिश करें कि मेरी बेटी ने कभी भी गैर महरम को नहीं देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कानों से बहरी मैंने इसलिए कहा था कि आज तक अल्लाह
फकबर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुना है, और जबान से गूंगी इसलिए कहा था कि आज तक शरीयत के खिलाफ कोई जुमला मेरी बेटी बोली नहीं है, और टांगों से पैरों से मैंने इसलिए लंगड़ी कहा था कि मेरी बेटी अल्लाह अकबर बगैर इजाजत के घर से बाहर नहीं निकली है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जैसे ही मैं ये सोच रहा था कि इतनी पाकीज़ा है मेरी बेटी, इतनी पारसा है मेरी बेटी, तो दामाद कहां से लेकर के आऊंगा, फिर दामाद भी पारसा ही होना चाहिए। मैं अल्लाह की इबादत करता रहा, गैब से आवाज आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, गैर से आवाज आती है, इबादत करते रहो और बेटी के रिश्ते का इंतजाम गैब से हम खुद कर लेंगे। रिश्ते का इंतजाम हम खुद करेंगे, खुद करेंगे। फिर उसके बाद में निकाह हुआ, होने के बाद में दोनों में एक कली खिली, और उसी कली को आज पूरी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहा करती है, जिलानी कहा करती है। ये गौसे पाक अल्लाह कुरान में फरमाता अला